वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम CUET के ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस और स्पीच आ रहा है। सो हम इन तीनों को एक एक करके करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट टेंसेस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एक्टिव, पैसिव, स्पीच समझने के लिए। सो पहला है टेंस में आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस सबसे पहले आता है। उसके चार पार्ट होते हैं प्रेजेंट टेंस के। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस, जैसे एग्जाम्पल दिया, राम ईट मैंगो और दे प्ले क्रिकेट, सीता सिंग्स ए सॉन्ग और वी गो टू स्कूल। ये सारे सब्जेक्ट और वर्ब है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सो लेकिन एक डिफरेंस हम यहाँ देखते हैं कि राम ईट्स मैंगो, राम के साथ एस लग गया है वर्ब में, राम के साथ एस लग गया है। और जिसे यहाँ पे देखिए राम के साथ एस लग गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं लगा है हमारा, यहाँ पे लग गया है एस, यहाँ पे नहीं लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सो इसका कुछ रूल है कि व्हेन सब्जेक्ट इज ही, सीट और एनी नेम, व्हेन सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। व्हेन सब्जेक्ट इज ही, शी, इट या एनी नेम, ठीक है, देन वी ऐड एस और ई एस विद वर्ब, ठीक है। तो हमने क्या है, ही राम है यहाँ पे, सीता है, या इट रन्स फास्ट, इट रन्स फास्ट, ठीक है। सी इट, ही सी इट, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। देखो ही के साथ एस लग गया यहाँ पे, रन्स इट के साथ रन लग गया है। तो इस तरह से वेन एवर सब्जेक्ट इज ही, सी इट और एनी नेम, देन वी ऐड एस और एस विद द वर्ब। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लो इसके अलावे कोई वर्ब होता है, या हम इसको ले ले सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होता है तो हाँ, ठीक है। और अगर मान लो कि प्लूरल वर्ब है, या दे है, दे, वी है, यू है, आई, यू है, आई है, तो इन सब ये, और यहाँ हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं, प्लूरल वर्ब। तब हम क्या करते हैं, वी राइट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, राइट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वी के साथ हमने गो लिख दिया, हमने जैसे जो वर्ब होता है वही लिख दिया एज सच। दे के साथ प्ले लिख दिया। तो इस तरह से ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट अगेन वी रिमेंबर दैट इफ सब्जेक्ट इज ही, सी, एनी नेम, देन वी ऐड एस और एस विद वर्ब। एंड इफ इट इज अदर देन ही, सी, इट, दैट इज दे, वी, यू, आई, देन वी राइट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, ठीक है। सो अब हम एक बार देख लेते हैं इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। थोड़ा तो पता है, तो नेगेटिव हम देखते हैं, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। तो कैसे इसका नेगेटिव बनेगा? राम, इसमें हम नेगेटिव के लिए ना डू और डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू और डज, ठीक है। डू कहाँ पे यूज होता है? डू जो होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपका, ये जब ही, सीट, एनी नेम होता है, जब सब्जेक्ट ही, सीट, एनी नेम होता है, तो हम एस और ये साइड करते हैं। नहीं, ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, ये नहीं नाम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डू डज यूज करते हैं। और बाकी जो होता है दे, वी, यू, आई या प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं, ठीक है। तो डू और डज यूज होता है। डू कहाँ पे यूज होता है? जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जो मैंने अभी यहाँ बताया आपको। और डज यूज होता है जब ही, सीट, एनी नेम होता है दोस्तों, ठीक है। सो राम ईट्स मैंगो, तो राम डज नॉट, राम डज नॉट ईट मैंगो। देखो यहाँ पे डज लगने के बाद ना दोबारा से एस और एस नहीं लगता, ये एस और एस हट जाता है। ये आपको याद रखना है कि एस और एस हट जाता है डज लगने के बाद, क्योंकि दो एस नहीं लग सकता यहाँ पे डज और यहाँ पे भी एस। दूसरा जैसे दे प्ले क्रिकेट, क्या है? दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट दे, दे, वी, आई, वी हो, तो यहाँ पे क्या लगता है नेगेटिव के लिए? दे डू नॉट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो समझ में आया हमें नेगेटिव कैसे बनाते हैं।
और नेगेटिव के लिए हमें डज या डू लगता है। डज तब लगता है जब सब्जेक्ट जो होता है ही सी एनी नेम हो, और डू तब लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, हाँ। तो हम चेंज करते हैं नेगेटिव इन सेंटेंस को। जैसे मान लो दे इट रन्स फास्ट, तो इट क्या होता है, इट डज नॉट रन फास्ट, इट डज नॉट रन फास्ट। ठीक है, डज लगता है जब ही सी एनी नेम हो। आई के साथ प्लूरल होता है, आई हम क्या होता है, इट डज नॉट, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश। ठीक है, डू नॉट नेगेटिव हो गया। वी गो टू स्कूल, वी प्लूरल है तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। और नेक्स्ट है सीता लव्स आइसक्रीम, सीता सिंगुलर है, ही सी एनी नेम के साथ तो सीता डज नॉट, जैसे डज नॉट लग जाता है एस हट जाता है, ये डज नॉट लव आइसक्रीम। ठीक है, लव आइसक्रीम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सो दो तरह क्वेश्चन होते हैं, येस और नो क्वेश्चन होता है एक तो, और दूसरा आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। देखते हैं हम दोनों। जैसे कि येस और नो क्वेश्चन है, ये आपका येस और नो क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि राम ईट्स मैंगो, तो हम जब येस और नो क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या राम आम खाता है, सो डज राम ईट मैंगो। ठीक है, देखो डज लगने के बाद यहाँ पे एस नहीं लगेगा ईट्स के साथ, ये मैंने पहले बताया था आपको। उसके बाद नाम दे प्ले क्रिकेट, तो दे है डू दे प्ले क्रिकेट, नहीं क्यों डू लगा है आपने बताया था ना, ही सी इट एनी नेम के साथ डज लगता है, और बाकी दे वी आई यू के साथ डू लग जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, या डज सीता सिंग और सॉन्ग। ठीक है, सो डज लग जाएगा क्योंकि सीता सिंगुलर है, और ये एस जो है वो हट जाता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि क्या सीता गाना गाती है, तो डज सीता सिंग ए सॉन्ग। सो आपको एक चीज़ याद रखना कि जो भी सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है लगता है, क्या लगता है, ता है ती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी हाँ सिंपल प्रेजेंट होता है। अब आता है कि आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे तो हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, डज राम ईट मैंगो, येस या नो। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि व्हाट डज राम ईट, क्या क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट डज राम ईट, व्हाट डज राम ईट, तो ये है हमें आंसर देना पड़ेगा कि राम ईट्स मैंगो। सो व्हाट डू, अब यहाँ पे क्योंकि डज क्यों लगा है, क्योंकि राम सिंगुलर है, मैंने इसके बारे में बता रखा पहले क्यों डज और डू लगता है। दे प्ले क्रिकेट, तो व्हाट डू दे प्ले। ठीक है, उसका नेक्स्ट है सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सो व्हाट डज सीता सिंग, व्हाट डज सीता सिंग। तो इस तरह से आंसर टाइप क्वेश्चन हम आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा पहले कि क्या फार्मूला होते हैं, हम एक एक करके सारे टेंस एक्टिव पैसिव और स्पीच करेंगे, जो कि CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में ये आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ यहाँ पे। राम ईट्स मैंगो, फार्मूला जो होता है ये होता है आपका फार्मूला कि राम, ये फार्मूला है राम ईट्स मैंगो। ठीक है, सब्जेक्ट में और लास्ट में ता है ती है लगता है, ता है ती है। ठीक है, राम ईट्स मैंगो, दे प्ले क्रिकेट, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, वी गो टू स्कूल, इट रन्स फास्ट, ही वर्क्स हार्ड। और ये जो है आपका डज और डू क्यों लगता है ये बताया मैंने, एस और एस किस में लगता है ये सारे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम देखते हैं कैसे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो ये हम देखते हैं कैसे होता है, इसका क्या फार्मूला होता है। एक तो हमें कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो काम हमारे आंखों के सामने चल रहा होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस, और जो हम आमतौर पे करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होता है। सो सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो ये होता है हमारा फार्मूला। ईज होता है ही सी टी नेम के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, और ये ही शी इट या एनी नेम, ठीक है। और ये आर लगता है प्लूरल के साथ, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, उसके साथ लगता है, और आई एम के साथ लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जैसे राम इज़ ईटिंग मैंगो। क्या है? राम इज़ ईटिंग मैंगो, इज़ ईटिंग मैंगो, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सो ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद सीता, सीता इज राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये सारे कुछ सेंटेंस हैं जो कि इसमें देखो सब्जेक्ट लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, प्लस ईज एम आर लगता है, किसी तीनों में से कोई एक लगता है, ईज लगा हुआ है, ईटिंग मैंगो वर्ब ईट है, और आईएनजी लग गया उसमें। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे सब्जेक्ट है, नहीं आर है, आर जो है किसके साथ लगता है, दे के साथ आर लगता है, और एम आई के साथ। जैसे मान लो अगर फिफ्थ सेंटेंस लेते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, सो आई एम वॉचिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे बनता है? एक चीज़ बड़ा आसान है, अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखो, इज एम आर जो भी लगता है ना, यहाँ पे इज एम आर हो गया, इज एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो हम उसके बाद नॉट लगा के नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, राम इज नॉट ईटिंग मैंगो, ठीक है, नॉट ईटिंग मैंगो। उसी तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सो हम क्या लिख सकते हैं? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सो वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ नॉट आ जाएगा। सीता इज वॉचिंग राइटिंग अ लेटर, सीता इज नॉट राइटिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग। इस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में भी आसान हो जाता है अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है तो। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास सेंटेंस है, सो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, आई एम ईटिंग मैंगो। तो हम क्या करते हैं, ये सर नो क्वेश्चन, एम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है, एम आई ईटिंग मैंगो,
ईटिंग मैंगो। ठीक है, उसी तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, या क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आर दे प्लेइंग देयर। ठीक है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और कोई चेंज नहीं लाते हैं, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आते हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह से इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मान लो आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगो, सो व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर है आई एम ईटिंग मैंगो। व्हाट आर दे प्लेइंग, ये क्या है, व्हाट आर दे प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से हम सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो व्हाट इज सीता डूइंग, और व्हाट इज सीता सिंगिंग, तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और क्वेश्चन में भी दो तरह क्वेश्चन होते हैं, येस और नो क्वेश्चन और आंसर टाइप क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट पे मूव करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं हम देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या। सो नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानते हैं, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जो चुका है चुके ही रखता है, या जो काम बहुत हाल ही में ख़त्म हुआ है, ऐसे को हम जब लिखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और हैज अब हैज और हैव कहाँ लगता है, अगर मान लो हमें हैज यूज़ करना है तो हैज सिंगुलर के साथ। ठीक है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया, तो यहाँ पे हम सिंगुलर ये हैज यूज़ करते हैं। और हैव कहाँ यूज़ करते हैं, हैव प्लूरल के साथ, किसके साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, दे हो गया, वी हो गया, आई के साथ भी हम यूज़ करते हैं हैव ही, याद रखना ये चीज़। ठीक है, इवन दो आई सिंगुलर है, वी यूज़ हैव अलॉन्ग विद आई, वी एज्यूम आई एज ए प्लूरल इन इंग्लिश। ठीक है, सो ये है, हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ बना हुआ है, राम हैज ईटन मैंगो, राम है, राम आम खा चुका है। दूसरा मान लो हम सेंटेंस लेते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा है यहाँ पे, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। जैसे कि सीता हैज संग ए सॉन्ग, सीता हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज संग गाना गा चुकी है, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव ईटन, राम हैज ईटन मैंगो। तो अगर मान लो सिंगुलर है राम, तो वहाँ पे हैज लग गया है, दे या सीता के साथ हैज लगा हुआ, दे के साथ हैव लग गया। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव मैंने बताया था पहले कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसके बाद नॉट लगाते हैं, जैसे राम हैज नॉट ईटन मैंगो, यहाँ पे आ जाएगा दे हैव नॉट प्लेड, क्या है, नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन फॉर्म। आपको बताया क्वेश्चन फॉर्म दो तरह का होता है, एक तो येस और नो क्वेश्चन होता है, एक आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो राम है, जैसे येस और नो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म हम करने जा रहे हैं। राम हैज ईटन मैंगो, तो इसका कैसे होगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब से हम बाहर निकल जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ राम ईटन मैंगो। ठीक है, दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो हैव दे प्लेड क्रिकेट। इसी तरह सीता है संग ए सॉन्ग, है सीता संग ए सॉन्ग। और ये हमें अगर मान लो कि आंसर टाइप क्वेश्चन देना है, तो व्हाट हैज राम ईटन, क्या होगा, व्हाट हैज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, व्हाट हैज राम ईटन। ठीक है, तो राम क्या खा चुका है, जैसे कि दे हैव प्लेड क्रिकेट, व्हाट हैव दे प्लेड, व्हाट हैव दे प्लेड। और ये होगा सीता है संग ए सॉन्ग, तो व्हाट है सीता, व्हाट है सीता संग, सीता है संग ए सॉन्ग, क्या लिखेंगे, व्हाट है सीता संग।
ठीक है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगता है और प्लूरल होता है तो हैव लगता है, आई के साथ भी हैव लगता है। हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। मैं बताऊंगा अब सिंस और फॉर कहाँ हम यूज़ करते हैं। सो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या है, हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्रिकेट खेलता आ रहा है। उसके बाद दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से टीवी देखते आ रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015, 2015 से मैं इस घर में रहता आ रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। सो सिंस और फॉर, तो इसका मतलब ये होता है कोई काम पास्ट से चला और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट एक्शन इज गोइंग ऑन, वो अभी भी चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब सिंस और फॉर का क्या ये है, सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, सिंस जनरली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, या 2 o'clock हो गया, ठीक है, 5 o'clock हो गया। जब इसका यूज़ करना होगा फॉर, तो फॉर 5 आवर या फॉर 8 आवर हो गया। अगर मान लो हमें पॉइंट ऑफ टाइम में मंडे वेनेसडे हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है 2 days 5 days, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, फॉर 2 days फॉर 5 days, सिंस मंडे सिंस वेनेसडे। अगर नवंबर दिसंबर जनवरी में यूज़ करना है तो सिंस नवंबर सिंस जनवरी, सिंस मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम 8 month 2 month, इस तरह से फॉर 2 month फॉर 8 month। अगर मान लो स्पेसिफिक ईयर पता है आपको, सिंस 1999, 2015 हो गया, 2017 हो गया, तो वहाँ पे सिंस लग जाएगा। फॉर 10 year हो गया, 5 year हो गया, इस तरह सिंस और फॉर हम यूज़ कर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस भी 4 तरह का होता है। एक तो पहला सिंपल पास्ट, ठीक है। सो सिंपल पास्ट हो गया, उसका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हम देखेंगे चारों। सो पहले सिंपल पास्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे राम एट मैंगो, ईट एट ईटन, तो वी जनरली यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एट। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, राम एट मैंगो, राम प्लेड क्रिकेट, सीता सैंग ए सॉन्ग। देखो राम एट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, सीता सैंग ए सॉन्ग वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वाज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे उन्होंने राम आम खाया, वो क्रिकेट खेले, सीता sang ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाई थी, वी वॉच्ड टीवी, हम टीवी देखे थे। तो अगर हम नेगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट का, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें डिड यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, सिर्फ डिड यूज़ करना पड़ता है, एंड विद हेल्प ऑफ डिड वी ट्राई टू कन्वर्ट सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस इनटू नेगेटिव। सो राम डिड नॉट, और एक और चेंजेस क्या लेके आते हैं हम, ये जो सेकंड फॉर्म था ना यहाँ पे एट, दैट कम बैक टू ईट, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो V1 लग जाता है। जब यहाँ पर डिड लगता है तो यहाँ V1, क्योंकि 2 पास्ट एक सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। सो डिड लगाते हैं तो पास्ट हो गया, अगेन वी हैव टू कन्वर्ट एट इंटू ईट। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट प्लेड क्रिकेट नहीं, यहाँ पे प्लेड है देखो, बट यहाँ पे डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाता है। सो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सैंग नहीं, सिंग ए सॉन्ग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वी डिड नॉट वॉच टीवी, हमने टीवी नहीं देखा था। ठीक है, सो इस तरह से हम सिंपल पास्ट को नेगेटिव बना सकते हैं। अब है सिंपल पास्ट को क्वेश्चन फॉर्म बनाना। देखते हैं कैसे बनते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एज मैंने पहले बता रखा है कि येस और नो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, और दूसरा जो होता है आपका आंसर टाइप, जिसका हमें आंसर देना होता है। जैसे कि मैंने किसी से पूछा क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो हाँ ना मैं जवाब दे सकता हो, तो इसको हम येस और नो क्वेश्चन बोलते हैं। अगर हम पूछते हैं क्या आप स्कूल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो इसको हम हाँ नामा जवाब नहीं दे सकते हैं, एंड वी हैव टू आंसर इट प्रॉपरली दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। सो दैट सच टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड क्वेश्चन आर कॉल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है कि राम एट मैंगो, ये हमारा सेंटेंस था, नॉर्मल सेंटेंस है, और इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं कि डिड राम ईट मैंगो, क्या राम ने आम खाया था। जब डिड, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल पास्ट में
नेगेटिव के लिए या क्वेश्चन फॉर्म के लिए क्या लगता है, सिर्फ डिड लगता है. सो हैव टू रिमेंबर दैट इन सिंपल पास्ट वी यूज डिड आइदर टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव और टू क्वेश्चन फॉर्म. सो यहाँ पे डिड लग गया, डिड पहले आ जाता है. डिड राम ईट मैंगो. सो मैंने क्या बताया था, जब डिड लग जाता है दो पास्ट एक सेंटेंस में नहीं होता है. सो उस समय हमें ईट कन्वर्ट करना पड़ता है. दे प्लेड क्रिकेट, तो डिड दे प्ले क्रिकेट. ये सोनो में आंसर देते. वी वॉच टीवी, डिड वी वॉच टीवी. सो ये 3 सेंटेंस है जो कि नॉर्मल सिंपल पास्ट से हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया. और कौन सा क्वेश्चन है, येस और नो क्वेश्चन है, यानी कि इनका हम आंसर येस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हम येस और नो क्वेश्चन बोलते हैं. दूसरा आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डिड राम ईट. अब इसका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते हैं. सो व्हाट डिड, राम ने क्या खाया, तो राम आम खाया. सो राम एट मैंगो. सो दिस वुड बी द आंसर. सो बेसिकली वी आर लर्निंग हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डिड राम ईट. जैसे दे प्लेड क्रिकेट, व्हाट डिड दे प्ले. अब मैंने ये बताया था कि डिड लगने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाता है. यहाँ पे ईट आ गया, फर्स्ट फॉर्म डिड लग गया, तो क्योंकि एक सेंटेंस में दो पास्ट नहीं हो सकता. वेयर डिड वी वॉच, व्हाट डिड वी वॉच, हमने क्या देखा था. तो वी वॉच्ड. अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे वी वॉच्ड टीवी, सिंपल पास्ट में चला जाता है. ठीक है. सो ये हो गया सिंपल पास्ट. अब आता है पास्ट कंटिन्यूस. देखते हैं हम क्या होते हैं पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉच वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. प्लस आईएनजी. अब हम देखते हैं क्या होता है. ये फॉर्मूला है हमारा पास्ट कंटिन्यूस लिखने का. जैसे राम वॉज ईटिंग मैंगो. देखो राम सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस वाज वर, तो राम सिंगुलर है तो वाज आएगा. सो वाज कहाँ यूज होता है, वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है. ठीक है. जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया. ठीक है. या हम अगर इसको इन टोटलिटी सिंगुलर में. ठीक है. और अगर वर कहाँ यूज होता है, वर यूज होता है आपका प्लूरल में. दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया. और यहाँ पे हम आई वाज भी यूज़ करते हैं, तो आई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. सो इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट होता है. क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट. देन वी यूज वर. ठीक है. समझ में आ गया हमें. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है. राम वाज, सब्जेक्ट हमने फॉर्मूला बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सो पास्ट कंटिन्यूस. राम वाज ईटिंग मैंगो. क्या है, राम आम खा रहा था. ये सेंटेंस है. दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे. ठीक है. सीता वाज सिंगिंग सॉन्ग, तो सीता गाना गा रही थी. वाज वर प्लस आई के साथ एम लग जाता है. सॉरी, आई के साथ आई वाज, ये एम नहीं लगेगा, ये वाज होगा. आई वाज वॉचिंग टीवी. सो आई वाज नॉट वॉचिंग टीवी. सो आई वाज वॉचिंग टीवी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है. सो इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है कि अगर मान लो कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वाज हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. और ये मेन वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है. यहाँ पे अगर मान लो सेंटेंस को देखते हैं तो सब्जेक्ट हो गया ये, फिर ये वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और देन ये हो गया आपका मेन वर्ब हो गया. ठीक है. ऑब्जेक्ट है ये. तो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, जैसे राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. नाम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. सपोज हम दूसरा क्या है कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट. सो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पे आ गया. सीता वाज सिंगिंग सॉन्ग, सीता वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, नॉट आ गया यहाँ पे. आई वाज वॉचिंग टीवी, आई वाज नॉट वॉचिंग टीवी. तो इस तरह से हम जो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के उस सेंटेंस को हम पूरा कर सकते हैं. ठीक है. अब आता है क्वेश्चन फॉर्म. क्वेश्चन फॉर्म में मैंने ऑब्वियसली बता रखा पहले आपको कि दो तरह क्वेश्चन होते हैं. एक येस और नो क्वेश्चन होता है और दूसरा आंसर टाइप क्वेश्चन. येस और नो क्वेश्चन और आंसर टाइप क्वेश्चन होता है. ठीक है. सो हम देखते हैं येस और नो क्वेश्चन क्या है. राम वाज ईटिंग मैंगो, तो हमें इसको येस और नो फॉर्म. वाज राम ईटिंग मैंगो, यहाँ पे राम या सीता जो भी लिख सकते हो. वाज सीता ईटिंग मैंगो, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया. क्या सीता आम खा रही थी. दे वर प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है. वर दे प्लेइंग क्रिकेट,
तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। तो हमने क्या देखा, जब भी हमें येस और नो क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब, मैंने अभी बताया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं एंड देन वी राइट द एंटायर सेंटेंस विदाउट, ये पहले लिखने के बाद राम, तो यहाँ पे वाज आ गया बाहर, और देन सीता ईटिंग मैंगो, वर पहले आ गया, और फिर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, सीता वाज सिंगिंग सॉन्ग, तो वाज सीता सिंगिंग सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाज पहले आ गया एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग द सेंटेंस कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस को येस और नो क्वेश्चन में इजीली कन्वर्ट सकते हैं। क्या सीता गाना गा रही थी, वाज सीता सिंगिंग, यहाँ पे आई एन जी आ जाएगा, और सॉन्ग। ठीक है, ये चेंज नहीं आता, वर्ब एज इट इज रह जाता है, इनफैक्ट एवरीथिंग रिमेन एज इट इज अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो। सो अब आता है आंसर टाइप होता है तो। सो अब आता है आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर टाइप क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट वाज राम ईटिंग, तो राम क्या खा रहा था, वैसे ही करना है, सिर्फ ये व्हाट लगा देना। हम क्या करते हैं, इसमें व्हाट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने व्हाट लगा दिया यहाँ पे, और बाकी वाज ईटिंग मैंगो, सो व्हाट वाज राम ईटिंग, व्हाट वर दे प्लेइंग, वो क्या खेल रहे थे, वो क्या खेल रहे थे, व्हाट वाज सीता सिंगिंग, सीता क्या क्या गा रही थी, सो सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से वी कैन कन्वर्ट ए नॉर्मल सेंटेंस इनटू आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सो हियर वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन, तभी आप उसको आंसर दे पाओगे। सो वी हैव टू गिव आंसर, ये सो नो करने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में जो है आपका हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये फॉर्मूला है हमारा पास्ट परफेक्ट लेने का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इसके, जैसे कि व्हेन आई रीच। अब देखो एक चीज़ में याद रखना पास्ट परफेक्ट में कि हम जब भी कोई दो एक्शन जो कि दोनों पास्ट में हुआ हो, और उन दोनों एक्शन को जब हमें लिखना होता है तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जब मैं ट्रेन पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी। ठीक है, एक सेंटेंस है, जब मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, आप जब स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी जो थी, ट्रेन जो थी, वो ऑलरेडी जा चुकी थी। अब ये देखो दोनों जो इंसिडेंट है, दोनों जो एक्ट है वो दोनों पास्ट में हुआ है। आपका स्टेशन पहुंचना या ट्रेन का जाना, आपका स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना। अब हम सबसे पहले इसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कौन सा पहले हुआ है, क्या स्टेशन पे पहुंचना पहले हुआ है या ट्रेन का जाना पहले हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें सेंटेंस पढ़ने से ये पता चलता है कि जब मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि गाड़ी का जाना पहले हुआ था। तो गाड़ी जा चुकी थी, इसमें हैड आ जाएगा, या इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और जो आपका एक्टिविटी है बाद में हुआ है, आपका ट्रेन का पहुंचना, वो सिंपल पास्ट में हो जाता है। क्या होता है, सिंपल पास्ट में। ठीक है, सो अब इसी चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। व्हेन आई रीच स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। सो दिस इज अगेन, यहाँ पे स्टेशन पर पहुंचना बाद में हुआ था और ट्रेन का जाना पहले। सो ट्रेन जाना वाला सेंटेंस जो है हैड आ गया, और ये सिंपल पास्ट में, ये हो गया सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड प्ले ग्राउंड द गेम हैड स्टार्टेड। देखो आपका प्ले ग्राउंड पहुँचने से पहले गेम शुरू हो चुकी थी, तो वहाँ पे हम जो काम पहले होता है, गेम पहले होता है, हैड में आ गया, और बाकी ये सिंपल पास्ट में लिख दिया। आई हैड ऑलरेडी डन, कभी कभी हम सेंटेंस ऑलरेडी लगा के भी लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं अपने काम पहले ही कर चुका था। कुछ इंसिडेंट यहाँ पे हम जैसे कि मान लो टीचर पूछने से पहले ही मैंने अपना काम कर रखा था। अब ये क्या हो गया यहाँ पे कि हम उस पार्ट को नहीं लिख रहे हैं टीचर के कहने से पहले ही। सो हम इसको लिख सकते हैं आई हैड ऑलरेडी डन माई होमवर्क, देयर इज सम सेंटेंस आफ्टर दैट विच इम्प्लाइज है यहाँ पे कि है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कहना व्हेन वी ऐड ऑलरेडी। सीता हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम बिफोर एग्जाम डेट वाज डिक्लेयर्ड, ये है लेकिन हम उसको बोलने की जरूरत नहीं है। दैट इम्प्लाइज दैट वो पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी। समथिंग इज देयर बट दैट वी आर नॉट यूजिंग इट हियर। सो इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में दो पास्ट इंसिडेंट होता है, और उन दो पास्ट इंसिडेंट में एक जो पहले होता है दैट इज जनरली रिटन इन पास्ट परफेक्ट, एंड जो बाद में होता है दैट इज जनरली रिटन इन दैट वी राइट जनरली इन सिंपल पास्ट। सो हमने देखा इसमें। नेक्स्ट हमारा देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट में प्लस आएंगे, ये फॉर्मूला है हमारा। क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट में प्लस आएंगे। ठीक है, हम देखते हैं सेंटेंस बना के। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड, वो अपना काम करते आ रही थी जब अर्थक्वेक आया था। तो पास्ट में दोनों एक्शन पास्ट में हुआ इनफैक्ट, लेकिन पास्ट में भी वो काम बहुत पहले से चला आ रहा था जब कोई इंसिडेंट हुआ था। सो यहाँ पे वो पढ़ते आ रही थी जब अर्थक्वेक आया था। ठीक है, सो इसमें हमारा हैड बीन जो यहाँ तक आ गया, ये तो हमने सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट में। ठीक है, और ये जो हो गया आपका हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम व्हेन द एग्जाम डेट वाज अनाउंस। तो सीता प्रिपेयर करते आ रही थी, मे बी 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, जबकि एग्जाम डेट अनाउंस हुआ। तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन द कॉल केम, वो लेटर लिखती आ रही थी जब व्हेन द कॉल केम। सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, सो हम यहाँ पे नहीं करें। बाकी हमने पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म्स हमने किया, जो कि हम यूज़ करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस और स्पीच में, जो कि हम इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करवा दूंगा और स्पीच भी करवा दूंगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर है सबसे पहले। पहला जो है सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। राम विल कम टुमारो, क्या है, राम आएगा, सो फ्यूचर हो गया। दे विल सिंग ए सॉन्ग, वो गाना गाएंगे। ठीक है, सीता विल, सब शैल और विल लग गया। देखो आप कुछ भी लगा सकते हो, आइदर शैल और विल, डजंट मैटर, वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, बट उसका मीनिंग, उसका सेंस डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट आई विल टेल यू कि किस तरह से विल या शैल लगाने से सेंस जो है कैसे बदल जाता है। सीता शैल कम टू स्कूल टुमारो, चाहे शैल लगा दो, विल लगा दो, डजंट मैटर, सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। वी विल गो टू मार्केट टुमारो, हम कल मार्केट जाएंगे। बट हम इसमें शैल और विल का यूज़ देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यूज्ड, अगर हम विल को यूज़ करते हैं, इफ़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सो जब हम विल यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ, तो ये एक डेफिनिट बन जाता है। डेफिनिट मतलब समथिंग क्लियर है, समथिंग डेफिनिट है, इट इज़ गोइंग टू हैपन, निश्चित है। सो व्हेन विल इज यूज्ड विथ आई एंड वी, देन इट बिकम डेफिनिट, इट इज़ नॉट जस्ट फ्यूचर। जैसे आई विल गेट 100% मार्क्स in my next exam, so here you are definitely taking a oath that at any cost you are going to get 100% mark। ठीक है, अगर तो ये हो गया हमारा, अगर विल जो होता है यूज होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ, तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। अगर मान लो यही इफ़ विल जो है यूज होता है किसके साथ, थर्ड पर्सन, जैसे कि ही या सेकंड पर्सन हो गया, इट बिकम सिंपल फ्यूचर, ही विल कम टुमारो। अब ये सिर्फ हम ये नहीं बोले पक्का ही आएगा, सिंपल फ्यूचर है, हो सकता है कल आ जाए। सो अगर मान लो यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ यूज हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सही है। यहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन, देखो मैंने आपको कभी ये बताया ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि ये जो है ही जो विल जो यूज हुआ है किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ होगा। थर्ड पर्सन मतलब होता है ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया, इसके साथ यूज़ करते हैं तो दैट बिकम थर्ड पर्सन, सो दैट विल मेक द सेंटेंस सिंपल फ्यूचर। अगर ये सेकंड पर्सन के साथ होता है यू के साथ, यू विल कम टुमारो, ठीक है, तो ये भी सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो याद रखना, जब विल होता है
सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है देन इट बिकम सिंपल फ्यूचर। यही विल अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है तो देन इट बिकम डेफिनिट। उसी तरह शैल का यूज है, शैल क्या, अगर मान लो शैल जो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, दैट इज आई के साथ, वी के साथ, देन इट बिकम सिंपल फ्यूचर। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि और अगर मान लो यही इट बिकम सिंपल फ्यूचर एंड इफ़ यूज विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, जैसे कि यू के साथ हो गया, ही के साथ हो गया, अगर शैल यूज होता है देन इट बिकम डेफिनिट। जैसे मान लो कि हम आमतौर पे स्कूल में नोटिस वगैरह आता है ऑल द स्टूडेंट शैल कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म टुमारो। अब ये एक तरह से डेफिनिट है क्योंकि आपको आना ही आना है। और मान लो कि यही हम आई के साथ, आई शैल कम टुमारो, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आई शैल कम टुमारो, तो ये सिंपल फ्यूचर है, मैं आऊँगा। वी शैल कम टुमारो, ये भी सिंपल फ्यूचर है। तो अगर मान लो कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं फर्स्ट, जैसे आई और वी के साथ, देन इट बिकम सिंपल फ्यूचर। अगर यही मान लो कि अगर मान लो कि शैल जो है यूज हो रहा है किसके साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब हो गया यू हो गया, थर्ड पर्सन ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम हो गया, तो इसके साथ अगर हम विल यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, देन इट बिकम नॉर्मल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। और वही शैल अगर यूज होता है आई मीन थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, देन इट बिकम डेफिनिट। ठीक है, सो इस तरह से हम इसका सेंस बदल जाता है व्हेन एवर वी यूज शैल और विल इन कंटेक्स्ट टू फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी। सो ये हमारा फॉर्मूला है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। राम विल बी कमिंग टुमारो, देखो राम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर विल और शैल लग जाएगा। आप चाहे शैल यूज करो या विल यूज करो, डजेंट मैटर, सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा बट सेंस बदल जाएगा। ठीक है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट बाय दिस टाइम टुमारो, वो कल इस समय क्रिकेट खेलते रहेंगे। सीता शैल बी सिंगिंग, तो ये तीनों सेंटेंस है जो कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है क्योंकि शैल और विल प्लस बी लगता है। ठीक है, एंड देन प्लस वर्ब का फर्स्ट आईएनजी लगाना होता है कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव लग जाता है, यहाँ पे बी हट जाता है और हैव लग जाता है, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे ही शैल हैव डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा। दे विल हैव सीन देयर न्यू हाउसेस, वो अपना नया घर देख चुके होंगे। तो चुके होंगे, चुका होगा, अगर ऐसा यूज़ करना है तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं जिसमें कि शैल और विल प्लस वर्ब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंगली हैव टू राइट द सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। सो बहुत लंबा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फॉर्मूला है शैल और विल हैव यूज करना पड़ता है, देन बीन, देन वर्ब का। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम शैल हैव बीन डूइंग हिज वर्क और दे शैल हैव बीन कमिंग टू देयर ओन कंट्री। जनरली हम ये बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है, बट फिर भी ये फॉर्मूला है और ये सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, सारे टेंसेस कर लिया है क्योंकि हमें वॉइस और स्पीच करने के लिए टेंसेस जानना बहुत ज़रूरी था। तो फर्स्ट आप टेंसेस को समझे, पढ़े और ट्राई टू बाय हार्ट द फार्मूला एंड कंटिन्यू राइटिंग, जिससे कि आप वॉइस और स्पीच को अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ऑल्सो कमेंट करें और आपको press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So thank you for watching.